चिटिंग से जीता बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हो गई है बहुत बड़ी बेईमानी। गलत तरीके से जो है अंपायरिंग हुई है यहाँ पर। जिस तरीके से डीआरएस का फैसला सुनाया गया, डीआरएस लिया गया, टाइम भी जो है उन्होंने ज्यादा ले लिया, स्क्रीन पर भी देख लिया। दिख रहा है कि बांग्लादेश की टीम के लिए ये फैसले दिए जा रहे थे। पाकिस्तान ने इस चीटिंग की कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेली गई ओडीआई सीरीज को लेकर के एक बार फिर से विवाद सामने निकल कर आ रहा है। जहां आपने देखा था कि ये सीरीज काफी विवादों से घिरी हुई नजर आई। दूसरे वनडे में जिस तरीके से सलमान अली आगा आउट हुए, उसको लेकर के स्पोर्ट्समैनशिप को भी लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया था। पाकिस्तान टीम पीसीबी इतना ज्यादा खफा हो गया कि उन्होंने आईसीसी के पास जो है अब इस मैच को लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो आखिरी वनडे है वो शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला गया। यहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रनों से हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया और 11 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वनडे सीरीज जीती। हालांकि ये जीत तो एक तरफ थी, लेकिन जो विवाद गहरा गया वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता चला गया। पाकिस्तान टीम ने इस मामले को लेकर के आईसीसी के जो मैच रेफरी है, जिनका नाम नियामुर रशीद है, उनसे आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज करी है। उनसे दर्ज की है अंपायर को लेकर के शिकायत दर्ज, क्योंकि आखिरी ओवर में जो हुआ पाकिस्तान टीम को लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, जिसके चलते वो ये मुकाबला हार गए हैं। आपको याद होगा सलमान अली आगा वाला दूसरे वनडे मैच, जिस तरीके से बांग्लादेशी कप्तान मेहंदी हसन मिराज ने उन्हें आउट किया था, उसके बाद भी कुछ वैसा ही हल्ला मचता हुआ नजर आया था। जहां तीसरे वनडे में भी हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आए। पाकिस्तान की पारी का आखिरी ओवर था, 50वां ओवर था, 5वीं गेंद थी। उस समय बांग्लादेश के स्पिनर गेंदबाज जो है, जिनका नाम रिशाद हुसैन है, वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं। सामने पाकिस्तान टीम के कप्तान होते हैं, जिनका नाम शाहिनशाह अफरीदी है। श्रीलंकाई अंपायर जो है कुमार धर्मसेना उस गेंद को वाइड करार देते हैं, क्योंकि लेग साइड पर बॉल जाती है और उसे वाइड दे दिया जाता है। हालांकि बांग्लादेश टीम वाइड को चैलेंज नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील कर दी और डीआरएस की भी मांग की। लेकिन बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं बैट और बॉल का भी संपर्क हुआ है और पैड पर भी लगी है शायद। तो इसके बाद आपको बता दें कि बांग्लादेश ने रिव्यू ले लिया और जिसे अंपायर ने स्वीकार भी कर लिया। अब होता क्या है, पाकिस्तान टीम का यह मानना है कि वाइड के फैसले पर रिव्यू नहीं ले सकते आप, और बांग्लादेश ने ज्वाइंट स्क्रीन, जो मैदान पर एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है, वहां पर देखा कि क्या बैट का बॉल से संपर्क हुआ है नहीं हुआ। तो उसको देखने के बाद उन्होंने रिव्यू की मांग की डीआरएस। तो ये पाकिस्तान टीम को लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि डीआरएस आपको 15 सेकंड के अंदर अंदर लेना होता है और पाकिस्तान टीम के मुताबिक 15 सेकंड पहले ही खत्म हो चुके थे। हालांकि जब टीवी पर प्रसारण देखा गया तो टाइमर वहां पर कहीं भी नहीं था कि 15 सेकंड चल रहे हैं। अब ऐसे में यह नहीं साफ हो पाया कि भाई रिव्यू समय पर लिया गया था या 15 सेकंड क्रॉस हो चुके थे। अब मामला तीसरे अंपायर के पास जाता है, तो वहां पर अल्ट्रा एज साफ तौर पर दिखाई देता है कि बैट से बॉल का संपर्क हुआ है। ऐसे में क्या होता है, वाइड का फैसला पलट दिया जाता है और इस दौरान शाहिनशाह अफरीदी अंपायरों से बहस करते नजर आते हैं, क्योंकि एक बॉल कम हो गई। अगर वाइड का फैसला पलट दिया गया तो वहां पर सिर्फ एक ही बॉल बची और पाकिस्तान उस मैच को लगभग हार चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरीके से बांग्लादेश को इस मैच में जीत मिली, वाइड का फैसला पलटा गया और पूरा विवाद जो है वो इस बॉल को लेकर के हो गया। और पाकिस्तान की टीम, पीसीबी, उनके कोच जो है इतने ज्यादा खफा नजर आए हैं कि उन्होंने आईसीसी तक ये बात पहुंचा दी है और मैच रेफरी जो है उनको भी कहा गया है कि इस पर भाई एक्शन लिया जाए। उनके सामने शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी बेईमानी जो है वो कैमरे में कैद हो गई है, क्योंकि फैसला ऐसा बदला गया है जैसे कि कोई स्क्रिप्ट तैयार की गई। दरअसल पाकिस्तान मुकाबला तो हार गई, लेकिन अब शिकायत पे शिकायत दर्ज करवा चुकी है पाकिस्तान की टीम। हुआ कुछ ऐसा, बांग्लादेश ने इस मैच में 290 रन बनाए थे और पाकिस्तान 270 रन बना पाया। 11 रनों से मुकाबला हरा दिया बांग्लादेश ने, सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अब चीटिंग का मामला सामने आया आखिरी ओवर में, जब पाकिस्तान को 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। दरअसल शाहिनशाह अफरीदी बैटिंग कर रहे थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इसी वक्त जो है पूरी चीटिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। दरअसल पाक ने चीटिंग की शिकायत दर्ज करवाई है और आखिरी ओवर में चाहिए थे 14 रन। बांग्लादेश के लिए राशिद हुसैन गेंदबाजी के लिए आए। आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे पाकिस्तान को 12 रन और शाहिनशाह अफरीदी बैटिंग कर रहे थे। 5वीं गेंद लेग साइड के बाहर गई, जिसको अंपायर धर्मसेना ने वाइड करार दे दिया। अब आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए, लेग स्टंप के बाहर बॉल है और टप्पा खाती है, कीपर के पास जाती है। अंपायर वाइड देते हो, साफ साफ ये वाइड दिख रही है, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिव्यू की मांग कर दी जाती है। जी हाँ, वाइड पर रिव्यू की मांग सुन के आपको अटपटा लगा होगा, तो आपको बता दूं कि ये तुरंत नहीं लिया गया फैसला। थोड़ी देर बाद बांग्लादेश ने रिव्यू के लिए कहा गया। रिव्यू में देखा गया कि गेंद बैट से लगी है और एक बॉल पे 12 रन चाहिए थे, शाहीन आउट हो गए। तो ये रिव्यू जो लिया गया था ये वाइड का रिव्यू था, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइड पर रिव्यू नहीं। जब आपने एलबीडब्ल्यू की अपील करोगे तभी आपको रिव्यू मिलेगा ना। लेकिन जहां अंपायर ने वाइड दे दिया तो फिर आप रिव्यू कैसे ले सकते हैं? ये तो कोई नियम ही नहीं है। रिव्यू तब ले सकते हैं जब आपके लेग साइड के पास से अगर गेंद जा रही है या अपील आप कर रहे हैं, आपने कैच पकड़ लिया, आपको लग रहा है बैट लगा है, या एलबीडब्ल्यू की अपील करना चाह रहे, तो आप अंपायर से अपील तो करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपील नहीं हुई, यहाँ पे वाइड दे दी गई थी और वाइड के बाद इन्होंने जो है रिव्यू लिया है। अब इसको लेकर ही पाकिस्तान कहता है कि बिना रिप्ले जो है टीम रिव्यू नहीं ले सकती, वाइड के लिए रिव्यू लिया ही नहीं जा सकता। पहली बात तो
पाकिस्तान ने इसको नियम के खिलाफ माना है। स्क्रीन पर गेंद और बल्ले से गुजरते हुए दिखाया गया था। तय समय के बाद बांग्लादेश ने रिव्यू लिया। मैच रेफरी नियामुर राशिद को शिकायत जो है दर्ज करवाई गई है। अब शाहीन शाह अफरीदी अच्छी फॉर्म में थे, चौके छक्के लगा रहे थे और उस टाइम पे अगर वाइड दे दी जाती तो मैच और पलट सकता था। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए वाइड गेंद थी, अंपायर ने वाइड दे दी, आपने कैच भी नहीं पकड़ी, आपने कहा कि बैट से लगी है बॉल, रिव्यू में आपको दिख गया बैट से लगी है, लेकिन यहाँ वाइड थी, आपने अपील तक नहीं की थी। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई टाइमर नहीं दिखाया गया था और 15 सेकंड के बाद रिव्यू लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 सेकंड के अंदर आपको DRS लेना होता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाद लिया गया है और वाइड दे दी थी, कोई अपील नहीं थी, तो फिर यहाँ पे रिव्यू कैसे लिया गया है। तारीफ यार शाहीन शाह अफरीदी की है। वो बंदे में यार कुछ भी बोलो, वो बंदे में ना एक वो दिया है जो जलता है, जो फड़फड़ाता है, जो करता है कि यार करना है। बट मतलब तारीफ तो ऑब्वियसली शाहीन ने ही पूछा था। बट आई थिंक जब ये इनकी सलमान अली आगा और इनकी पार्टनरशिप जब शुरू हुई थी तब इनको 82 रन और चाहिए थे, क्योंकि 66 पर 85 थे, फिर उस ओवर में जो है विकेट गिरती है, तो 63 पर 82 चाहिए थे जब ये दोनों जुड़े एक साथ। और लास्ट में होते यार ओवर्स बड़े अच्छे डाले नाहिद राणा ने, तस्किन अहमद ने। मुस्तफिजुर का ओवर तो पिट गया था, मुस्तफिजुर के ओवर में हुआ था कि कांड ही हो गया। अब बट मतलब ठीक है, शाहीन ने वही वाली बात है कि कहां से लेके आया पाकिस्तान। इनके 5 विकेटें गिर गई थी जब आप 17 पर 3 192 रन दूर थे। 17 पर 3 वहां पर लिटरली, और कुछ 80-85 पर ये 5 शायद हो गए थे। और वो तो सलमान अली आगा और शोएब मसूद, दूसरे मसूद, साद मसूद यार, क्योंकि मेरे को शोएब मकसूद बार बार याद आ जाते हैं। उन्होंने पार्टनरशिप करके लिखे गए। बाद में फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं फहीम स्टोक्स जो आए थे वो थे, और बाद में शाहीन शाह अफरीदी। यार ये मैच वन साइडेड डन खत्म। बट यार तारीफ यार कुछ भी यार, एक तो तुम मैच को उठाते हो तो क्या खत्म करना नहीं आता। देखो 82 पर 5, वहां से उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप, तकरीबन उतने रन और जोड़े, 161 पर छठा गिरा, फिर सबने रोल निभाया। फहीम अशरफ ने थोड़ी पार्टनरशिप कर दी, जब ये 7वां गिरा तब भी लग रहा था ओवर। शाहीन के पास जो हम कहते हैं कि शाहीन एक वो फाइटिंग स्पिरिट तो है उसमें। अगर एशिया कप भी जब इनका उठाया था उसमें लोग बात नहीं करते, बट वही उनका बेस्ट बैटर था तब तक। एशिया कप में उनका बेस्ट बैटर भी होता है, बेस्ट बॉलर भी होता। बट अब अनफॉर्चुनेटली कप्तान शाहीन है भाई, और शाहीन ने ही पूछा था कौन टाइगर। और दूसरी चीज क्या है कि आप बांग्लादेश जाकर T20 वर्ल्ड कप हारे, वो फजीहत तो अलग है। बांग्लादेश जाकर अब ODI की साइकिल है ना, वनडे वर्ल्ड कप की बात है, विकेट्स को कोई दोष नहीं दे सकता। विकेट्स ही वो टिपिकल बांग्लादेश की वो गड्ढा फंसी हुई विकेटें, गंदी विकेटें नहीं थी मीरपुर की। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फिर अगेन बात वही जाती है कि जिन बंदों को लेकर आते हैं, अब सब ये पहले वहां पर बात हो रही थी यार कि साहिब ज्यादा T20 अच्छा कर रहा है तो उसको वनडे खिला दिया। इस सीरीज में उनका कोई इंपैक्ट नहीं रहा। मां सदाकत ने पिछले में बहुत बढ़िया किया, हम कह रहे थे कि इनको युवराज बना देंगे, फिर आज वो फ्लैट। गाजी गौरी इनको लेकर आए, आई थिंक उनके जो प्लेयर थे उनका कुछ इशू हो गया था फील्ड में, इंजरी का भी हो गया था, वरना वो 3 खेल रहे थे, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। पर रिजवान द एक्टर भी भाई इनके जिस तरीके से बोल्ड हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में जिस दिन आप मर गए, मस्ट विन मैच हो गया आपका श्रीलंका वाला, जब आपको सब पेल के चले गए, सब ने आपको निपटा दिया, तो आप आते हो एकदम ऐसा कि यार बैटिंग लाइनअप ऊपर फकड़ में खेलेगा, फिर ये खेलेगा। उस दिन सलमान अली की बैटिंग ही नहीं आ रही थी। ऐसा बैटिंग करना, हमें ऐसा तोड़ना, ऊपर से ही सब कुछ करना है, ठीक है। मतलब जिस दिन आपको पता चलता है बंदे सही चुने ना आपने। नहीं, बंदे सही वो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये थी कि आप वो डे 1 कर सकते थे, नहीं आपने बोला ये T20 में तुक्के भी लग सकते हैं। T20 की टीम आप जल्दी रीबिल्ड भी कर सकते हो कि आप ले आए अग्रेसर, ले आए वैसे। और ऐसा नहीं यार, देखो सब कंटेंट एशिया में ऐसा नहीं कि टैलेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो थोड़ा बहुत T20 में फिर भी बढ़िया बन सकते हो। बट वनडे और टेस्ट में बढ़िया बनने के लिए बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच, कि बांग्लादेश जीतेगी तो बांग्लादेश फाइनल जाएगी, लगभग बना हुआ मैच। आपने खराब फील्डिंग, कैचेस छोड़े थे उन्होंने, नवाज का और शाहीन का, शायद उन्होंने ही नीचे से मारा था, तब भी शाहीन ने मारा था, और इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। और बांग्लादेश के साथ ये इशू रहता है, लेफ्टी को देखकर मुस्तफिजुर भी घबरा गए। मुस्तफिजुर ने वो मैच वापस बनवा दिया था। 30 पर 45 चाहिए थे। अब इनके सलमान अली आगा, शाहीन की बैटिंग मतलब हैंडी है। शाहीन किसी के साथ अगर पार्टनरशिप चल रही है, वो 5 ओवरों में 9 रन पर ओवर चाहिए, वो टीम को मैच निकाल सकता है। हाँ, जब आपको 63 पर 83 चाहिए थे, थोड़ा टास्क बड़ा था। बट उसके बाद देखो मुस्तफिजुर ये ओवर अच्छा डालकर चले गया। इस ओवर में आते हैं सिर्फ 46 ओवर में 6 रन। इक्वेशन हो गई आपकी 39-24 पर। फिर उसका नाहिद राणा जो है, एक चौका खाने के बावजूद 6 रन का ओवर देते हैं। 6 रन का ओवर दिया नाहिद राणा ने यहां पर दिए 6 रन फिर से। फिर हो गया 18 पर 33। फिर यहां पर और तगड़ा मतलब मैच। अब इसके बाद क्या हो गया था, यहां पर था टाइट हो रहा है, इसके बाद मैच पूरा आ गया था बांग्लादेश को, क्योंकि इस ओवर में 48वें में 5 रन आए और टस्किन ने आउट भी कर दिया। पर पहले सलमान अली का कप्तान था, अब शाहीन क्यों है बाय द वे? सलमान तो उसमें ना T20 में, शाहीन के वनडे में शाहीन ही थे, मुझे याद नहीं, बट आई थिंक शाहीन ही थे वनडे में इनके। और सलमान यार, रिजवान को हटा दिया था ना इन्होंने, तो रिजवान की जगह शाहीन नहीं बने थे, सलमान बने थे। क्या आप पनिशमेंट दी हो।